तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छा है ना? पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं? पढ़ाई ही करिए, ठंडी तो आते जाते रहेगा। कंबल के अंदर बैठ के पढ़ाई करिए। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं ग्राफ। ग्राफ हमारे बोर्ड एग्जाम में लगभग 5 नंबर का पूछा जाता है और इजी रहता है बहुत ज़्यादा। तो चलिए दोस्तों, हम ग्राफ का क्वेश्चन करते हैं। 2 क्वेश्चन करेंगे, आप समझ लीजिएगा इजी से, बढ़िया से बस। तो चलिए दोस्तों, करते हैं ग्राफ का क्वेश्चन। क्वेश्चन इस प्रकार से रहता है कि रैखिक समीकरण युग्म 2x + 3y = 12 तथा x + 2y = 7 का आलेख खींचिए और हल करें। दोस्तों, 2 समीकरण दिया हुआ रहता है और उसको बोला जाता है आलेख खींचकर हल किया जाए, हल करने को बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए कैसे करते हैं, स्टेप बाय स्टेप सीखिए, इजी से, एकदम इजी है। तो दोस्तों, पहले दोनों समीकरण लिखते हैं हम। 2x + 3y = 12 और x + 2y = 7। और दोस्तों, 2 समीकरण है तो दोनों के लिए 2 डब्बा बनाएंगे। क्या दोस्तों? 2 डब्बा बनाइए मान रखने के लिए, मानने के लिए 2 डब्बा, एक इसके लिए और एक इसके लिए। ठीक है दोस्तों, इतना काम कर लीजिए। पहले क्या करना है, दोनों समीकरण को लिखना है और फिर 2 डब्बा बनाना है, बस अभी इधर करना है। एक में लिखिए x, एक में y, इधर भी लिख दीजिए x y, एक ही भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों, हमको अब क्या करना है, एक बार x को 0 कर देना है, एक बार y को, वैसे ही एक बार इसमें करना है, एक बार इसमें। तो करते हैं पहले x को 0। तो यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों कि x = 0 लेने पर। तो दोस्तों, यहाँ पे लिखेंगे x = 0 लेने पर। अब समीकरण 1 में रखेंगे x का मान, देखेंगे y कितना आता है, इजी है। x लिए तो समीकरण 1 में x का मान रखेंगे और y जितना आएगा उतना इस डब्बे में लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, इतना करिए पहले, एकदम एक स्टेप से। तो यहाँ पे x रखते हैं तो 2 × 0 + 3y = 12। तो हो जाएगा दोस्तों 3y = 12, y बराबर हो जाएगा 4। ठीक है दोस्तों, अब x = 0 कर लिए एक बार, अब करेंगे दूसरी बार y = 0। तो अब y = 0 लेने पर फिर समीकरण में रखेंगे 2x + 3y = 12। y बराबर क्या रखेंगे, 0। तो 2x + 3 × 0 = 12। तो 2x = 12 और x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आ गया 6। तो दोस्तों, जब x = 0 लिए तो y बराबर कितना आया, y बराबर आ गया 4। और जब y = 0 लिए तो x बराबर कितना आ गया, 6। ठीक है दोस्तों, सेम इसी प्रकार इसमें करना है, ऐसा ही इसमें भी करना है। ठीक है दोस्तों, करते हैं फिर से देखिए एक बार क्या करना है। पहले x = 0 करना है और लिखेंगे x = 0 लेने पर, और समीकरण में x = 0 रखेंगे तो ये इधर हो जाएगा x + 2y = 7 और x बराबर क्या रखेंगे, 0। तो यहाँ आ जाएगा 0, यानी कि 2y = 7 बच जाएगा और y बराबर आ जाएगा 7/2 यानी कि 3.5। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे रख देंगे 3.5। अब x = y कर दिए, मतलब x = 0 कर लिए एक बार, अब करेंगे y = 0 एक बार। ठीक है दोस्तों, y बराबर अब 0 लेते हैं, अब इधर भी लिखेंगे। अब y = 0 लेने पर, जब दोस्तों y = 0 लिए तो फिर से y को रखिए 0, यहाँ पे x का मान निकल जाएगा। तो x + 2 × 0 = 7। तो x बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, ये 0 हो जाएगा तो 7। तो y बराबर जब 0 लिए तो x बराबर क्या आ गया, 7। अब दोस्तों, इसका काम हो गया खत्म। अब बनाते हैं ग्राफ। देखिए दोस्तों, दो पॉइंट से एक बिंदु बन जाएगा, मतलब 2 से एगो बिंदु बन जाएगा और 2 बिंदु से एगो लाइन बन जाएगा। हमको तो लाइन ही ना बनाना है दोस्तों। तो अब चलते हैं ग्राफ बनाते हैं। हमारे पास तो ग्राफ नहीं है, हम इधर बना देते। तो दोस्तों, हम बोर्ड पे ही ग्राफ बना चुके हैं, आप ग्राफ को भी में बनाइएगा। तो दोस्तों, अब इस पे मान रखते हैं। पहले इसका एक लाइन खींचते हैं। तो इसमें जब हमने x 0 लिया तो y क्या है, 4। तो x = 0 और y कितना, 4। एक बिंदु ये बन गया दोस्तों। और दूसरा जो पॉइंट बनेगा x = 6 और y = 0। तो x = 6 और y = 0। अब ये दोनों को मिला देंगे दोस्तों, ऐसे करके आप स्केल से मिला दीजिएगा, ऐसे मिल जाएगा। ठीक है, एक लाइन तो बन गया। अब दूसरा लाइन बनाएंगे। ये किसका बना, 2x + 3y = 12 का। अब इसका लाइन बनाएंगे। इसमें जब x = 0 लिए तो y बराबर क्या है, 3.5, यानी कि लगभग यहाँ। और जब x = 7 लिए तो y = 0 आया, यहाँ लगभग ये। अब ये दोनों को मिलाइए दोस्तों, ये मिलेगा ऐसे,
ऐसे लगभग दोस्तों यहाँ पे आंसर आ जाएगा, मतलब लगभग y बराबर 2 और x बराबर 3। तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों, ये कौन सा बिंदु है, मतलब लगभग आप एग्जैक्ट आ जाएगा, आप करिएगा ना स्केल से तो पूरा एग्जैक्ट वही आंसर आएगा। तो हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर x बराबर क्या आ गया दोस्तों 3 और y बराबर 2। बस इतना ईजी है दोस्तों ग्राफ। एक और क्वेश्चन देखते हैं ग्राफ में। तो दोस्तों अब देखते हैं ग्राफ का एक और क्वेश्चन। देखिए दोस्तों और स्टेप बाय स्टेप करने का प्रयास कीजिए, 2 क्वेश्चन में ही हो जाएगा दोस्तों लगभग, और नहीं होता है तो फिर से वीडियो देखिए और करिए। तो दोस्तों इसमें हमारा 2 समीकरण दिया हुआ है, एक है 7x प्लस वाई बराबर 10 और दूसरा है 3x प्लस 4y बराबर 15। तो पहले क्या करना है दोस्तों, दोनों समीकरण लिखना है। 7x प्लस वाई बराबर 10 और 3x प्लस 4y बराबर 15। और क्या करना है उसके बाद, दोनों के लिए एक एक डिब्बा कर देना, डिब्बा बना देना, एक डिब्बा इसके लिए, एक डिब्बा इसके लिए, ठीक है दोस्तों। और एक में एक्स वाई लिखना है, बस 2 ही, मतलब एक्स का 2 मान बहुत हो जाता है दोस्तों, और इसमें भी एक्स वाई, ठीक है। अब इसका क्या करना है, एक बार क्या करना है दोस्तों, एक बार x बराबर 0 ले लेना है और दूसरी बार y बराबर 0 ले लेना है। फिर इसमें भी वही करना है, एक बार x बराबर 0 और दूसरी बार y बराबर 0। तो कर दें दोस्तों पहले x बराबर 0 लेने पर। तो दोस्तों अगर x बराबर हम 0 ले रहे हैं इस समीकरण में, तो देखिए y का मान कितना आ रहा है, देखिए तो 7 गुना 0 प्लस y बराबर 10। तो y बराबर कितना आ गया 10, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया 10। अब एक बार तो x बराबर 0 ले लिए, अब दूसरी बार y बराबर 0 लेंगे। अब y बराबर 0 लेने पर, तो देखिए दोस्तों y अगर 0 ले रहे हैं तो x बराबर क्या आ रहा है, इधर करिए, हल करिए। तो 7x और ये 0 हो जाएगा तो बराबर 10 हो जाएगा डायरेक्ट 10। तो x बराबर हो जाएगा दोस्तों 10/7, यानी कि इसको लिख सकते हैं 1.4 लगभग, ठीक है दोस्तों 1.4। इधर हो गया काम, दो आ गया, x का 2 मान और y का 2 मान। अब इसमें लाते हैं, मतलब दूसरा समीकरण में x का 2 मान और y का 2 मान। इसके लिए क्या करना है दोस्तों, पहले x बराबर 0 लेना है, कुछ नहीं करना है, एक बार x बराबर 0 लो, एक बार y बराबर 0, बस। तो x बराबर जब 0 ले रहे हैं, x बराबर 0 लेने पर, तब देखिए y का मान क्या आ रहा है, देखिए तो 3 गुना 0 और प्लस 4y बराबर 15। तो ये हो जाएगा 4y बराबर 15, y बराबर हो जाएगा 15/4, यानी कि 4×12 और कितना हो जाएगा 3×12 7×4 28, मतलब लगभग 3.7, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं, अब एक बार x बराबर 0 कर लिए, अब करेंगे y बराबर 0। तो y बराबर अब y बराबर 0 लेने पर, तो जब y बराबर 0 ले रहे हैं तो दोस्तों रखिए x बराबर कितना आ रहा है अपने पता चल जाएगा, 3x प्लस 4y, यानी कि 4 गुना 0 बराबर 15। तो ये हो जाएगा 3x बराबर 15 और x बराबर आ जाएगा दोस्तों 5। तो जब y बराबर 0 लिए तो x बराबर कितना आ गया 5, तो x का मान रख दीजिए 5। अब दोस्तों इधर लिखने का काम इतना खत्म होता है, फिर ग्राफ कॉपी पर चलिए और ग्राफ खींचिए, लाइन खींचिए, 2 लाइन बनेगा ना। तो ग्राफ इधर बना चुके हैं दोस्तों रफली, आपके पास तो ग्राफ कॉपी होगा, ये थोड़ा कम पड़ रहा है शायद। y में 10 चाहिए तो 10 ले लेते हैं दोस्तों, 6 हो गया, 6 7 8 9 और 10, ठीक है दोस्तों। तो ये ग्राफ है, अब ग्राफ खींचते हैं, ठीक है। पहले इसके लिए एक लाइन बनाना है, तो बनाते हैं। एक बार x को 0 किए थे तो y बराबर 10 आया था, यानी कि ये, ठीक है दोस्तों। और दूसरा जब y 0 किए थे तो x आया था 1.4 लगभग यहाँ। अब ये दोनों को मिला लीजिए दोस्तों, ये दोनों को मिलाइए लगभग ऐसे, ठीक है दोस्तों। आप स्केल से बढ़िया से मिलाइएगा, हमारा पास बोर्ड है तो ऐसे ही मिलाएंगे। अब दूसरा समीकरण के लिए एक लाइन बनाना है, ये किसका लाइन है, इसका 7x प्लस y बराबर 10 का, और एक और लाइन बनेगा इससे
देखते हैं बनाते हैं। x बराबर जब 0 लिए तो y बराबर 3.7 यानी कि लगभग यहाँ, और जब y बराबर 0 लिए तो x बराबर 5 यानी कि यहाँ। दोस्तों अब ये दोनों को मिलाइए लगभग ऐसे, और देखिए दोस्तों ये यहाँ पे कट कर रहा है लगभग, मतलब 2 1 लगभग आएगा दोस्तों, लगभग इधर 3 या फिर 3, y बराबर 3 देखिएगा दोस्तों कितना आता है, और x बराबर 1, तो इधर आ जाएगा लगभग इतना ही आएगा लगभग दोस्तों, y बराबर 3 और x बराबर 1। तो हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों। आपका क्या आता देखिएगा, हम तो ऐसे ही रफली ना बना रहे हैं, तो लगभग यही आएगा। ये लाइन हो गया किसका, 3x + 4y बराबर 15। तो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा दोस्तों, y बराबर लगभग 3, y बराबर 3 और x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर लगभग 1 आ जाएगा दोस्तों। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। दोस्तों आप लोग बनाइएगा, वो मतलब एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। हमारा तो बोर्ड है ना, तो मतलब हम तो ऐसा ही खींच रहे हैं ना, तो इधर टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा थोड़ा सा। आप बनाइएगा, बस यही स्टेप फॉलो करना है। पहले क्या करना है, दोनों समीकरण लिखना है, दोनों समीकरण के लिए एक डब्बा इसके लिए, एक डब्बा इसके लिए, और डब्बा में x का एक बार मान रखना है, खुद से मानना है x का मान, एक बार y का, x को एक बार 0 मानिए और y को एक बार 0 मानिए। उसके बाद इधर लिखिए और लाइन बनाइए दो को, जहां कट कर रहा है वही इसका हल होगा। ठीक है दोस्तों, आशा कर देंगे आप लोग को समझ में आ गया होगा ग्राफ। नहीं आया तो रिपीट करके देख सकते हैं दोस्तों।